हेलो फ्रेंड्स, तो आज की स्टोरी में हम 14 प्रिंस के बारे में देखेंगे, जिसमें से एक है सुजाकू कनादे, जो कि सुजाकू ग्रुप का इकलौता वारिस भी है और ये बहुत ही ज्यादा अमीर है। साथ ही कनादे बहुत ही ज्यादा काइंड, टैलेंटेड और हैंडसम है। इतना अमीर होने के बावजूद भी इसे आज तक किसी बात का भी घमंड नहीं है और ये सभी लड़कियों की बहुत रेस्पेक्ट करता है। कनादे रॉयल फिनिक्स एकेडमी में पढ़ता है, जहाँ सभी अमीर लोग पढ़ने आते हैं। इसके बाद हमें उसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के बारे में बताया जाता है, जो कि उसका हर वक्त ख्याल रखते हैं, जिसमें से एक है सिचिरो और दूसरा है जैन। फिर हमें पूरी कनादे टीम को दिखाया जाता है। कहानी शुरू होती है और हम हमारे मेन लीड कनादे को देखते हैं, जो कि अपने घर वापस आया था, जहां बहुत सारे वर्कर्स उसका स्वागत करने के लिए खड़े थे। कनादे एक बहुत अच्छा प्रिंस है, वो किसी को भी छोटा नहीं समझता है और सभी के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है और इसी वजह से सभी लड़कियां उसे पसंद भी करती हैं। जब कनादे अपनी मॉम की फोटो के आगे खड़ा होता है तो उसके डैड का उसे फोन आता है और वो उसे एक लेडी के बारे में बताते हैं, जो कि उनका पहला प्यार थी। वो बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा परेशानी में थी। उसका हस्बैंड ड्रिंक करके उसे मारा करता था और इसी वजह से उसकी डेथ हो गई। आगे वो बताते हैं कि उसकी एक बेटी है जो अपने डैड का कर्जा चुका रही है। वो कनादे को उसकी मदद करने के लिए कहते हैं। कनादे उसके लिए मान जाता है, क्योंकि वो किसी को भी दुखी नहीं देख सकता था। उसे उस लड़की के लिए बुरा लगता है। अगले दिन ही वो जैन और सिचिरो के साथ उसकी यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, जहां सारी लड़कियां उन्हें देखकर शॉक्ड होती हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम और रॉयल बॉयज थे। वहाँ कुछ लड़कियां खड़ी होती है तो ये लोग जाकर उनसे पूछते हैं कि क्या आप लोग नरुशी कनॉन को जानते हैं, वो कहाँ मिलेगी। वो लड़कियां उन्हें बता देती हैं, लेकिन जैसे ही प्रिंस उन्हें शुक्रिया कहता है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। आगे बढ़ने पर कनादे को एक लड़की दिखती है, जो कि कोई एक्ट कर रही थी, जो कि एक प्रिंस के लिए था। कनादे को नरुशी पहले बार में बहुत पसंद आ जाती है। छुट्टी के समय भी वो उसे छुप छुप कर देखते हैं। जब नरुशी एक रेस्टोरेंट में होती है तभी वो उसे ही देखता है। घर वापस आने के बाद कनादे बार बार बस नरुशी की ही वीडियो देख रहा होता है। सिचिरो उसे कहता भी है कि वो सिर्फ एक आम लड़की है, लेकिन कनादे कहता है कि वो उसके लिए खास है। इसके बाद वो अपनी मॉम की फोटो के पास जाता है। दरअसल हमेशा ही कनादे की मॉम ने उसे इस तरह पाला था कि वो किसी भी तरह बुरा इंसान न बने और उसकी मॉम ने उसे लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कहा था। साथ ही जब वो मरने वाली थी तो उन्होंने एक रूल बुक भी कनादे को दी थी। इसके बाद कनादे फिर से यूनिवर्सिटी नरुशी के पास जाता है, लेकिन वो तो उसकी बात सुनती नहीं है और कनादे को धक्का दे देती है। इसके बाद कनादे जा रहा होता है तो उसे नरुशी की बातें याद करके बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर कनादे सिचिरो से कहता है कि तुम सही थे। इसके बाद हम प्रिंस आयोनोक को देखते हैं और उसके साथ गैब्रियल को भी। वहाँ एक बंदा आकर उन्हें बताता है कि कनादे को नरुशी नाम की लड़की के साथ देखा गया है। वहीं स्कूल में भी एक टीचर इससे हैरान थी कि कनादे नरुशी से मिलने क्यों आया। इसके बाद सिचिरो हमें बताता है कि वो बचपन से ही कनादे के साथ बड़ा हुआ है और हमेशा उसकी मदद की है। इसके बाद जैन बताता है कि मैंने जब कनादे को देखा तो मुझे अच्छा लगा और इसलिए मैं फिनिक्स एकेडमी में आ गया और कनादे का दूसरा साथी बन गया। इसके बाद कनादे को उसके डैड का फिर से कॉल आता है और कनादे उन्हें नरुशी की वीडियो दिखाता है, जो कि उन्हें काफी अच्छी लगती है और वो इमोशनल हो जाते हैं। फिर वो कनादे से कहते हैं कि वो उससे उसके घर जाकर मिले। कनादे मना करता है, लेकिन डैड के बार बार बोलने पर वो वहाँ चला जाता है। जाते वक्त कनादे का बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि वो उसके पास जाए। वहाँ पहुँचते ही कनादे कहता है कि ऐसे भी घर होते हैं क्या। तभी बगल वाले घर से हारू नाम का एक बंदा निकलता है और कुछ लड़कियों के साथ चला जाता है। जाते हुए वो कहता है कि वो नरुशी से दूर रहे तो अच्छा होगा। तभी नरुशी भी बाहर आती है और उन्हें जाने को कहती है, क्योंकि वो उसके रास्ते में खड़े थे। तभी वो नीचे गिरने वाली होती है कि कनादे उसे पकड़ लेता है और अचानक ही उन दोनों में किस हो जाती है, जिस पर कनादे हैरान होता है, लेकिन सिचिरो कहता है ये बस एक एक्सीडेंट था। फिर सिचिरो हमें उसका एक सीक्रेट बताता है कि कुछ समय पहले से उसके दिल में कनादे के लिए फीलिंग्स आने लगी है, लेकिन वो कनादे को ये नहीं बताना चाहता क्योंकि उसे अजीब लगेगा। तभी वहाँ जैन आता है, जिसे सब पता था। वो सिचिरो से कहता है कि वो जेलस था ना जब नरुशी से कनादे की किस हुई। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के उसी टीचर को देखते हैं, जो अपने सीनियर को बता रहा था कि नरुशी सुजाकू ग्रुप के डायरेक्टर के पहले प्यार की बेटी है, जिससे सीनियर हैरान होता है। वहीं जैन सिचिरो से कहता है कि एक दिन वो उसकी जगह ले लेगा। सिचिरो भी कहता है कि उसे जो भी करना है वो करे। इसके बाद हम देखते हैं कि कनादे के डैड आने वाले थे। जब कनादे बाहर आता है उससे पहले ही सिचिरो और जैन की बातों में लड़ाई चल रही थी। जैन सिचिरो से कहता है कि मेरे पास तुम्हारा एक सीक्रेट है। इसके बाद हम नरुशी की यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ उससे मिलने के लिए प्रिंस आयोनेक और गैब्रियल आए हुए थे। आयोनेक नरुशी से पूछता है कि वो कनादे को कैसे जानती है, तो वो कहती है कि मैं उसे नहीं जानती। इसके बाद हम कनादे के घर में टाकोटो नाम के एक बंदे को देखते हैं, जो कनादे से लड़ने लगता है। दरअसल ये कनादे के डैड के साथ ही आया था। कनादे के डैड कहते हैं कि ये उसका भाई है, जिससे कनादे भी हैरान होता है। फिर तीनों साथ बैठते हैं,
जहाँ कनादे के डैड उन दोनों से कहते हैं कि उन्हें नरुषि की मदद करनी होगी। कनादे के डैड उन्हें नरुषि का एक लेटर भी दिखाते हैं जिसमें नरुषि ने लिखा था कि वो अपने डैड का कर्जा खत्म करने की कोशिश कर रही है। साथ ही उसने लिखा था कि उसकी मॉम हमेशा उनके बारे में ही बात किया करती थी, इसी वजह से उसने वो लेटर लिखा। कनाडे के डैड दोनों भाइयों से कहते हैं कि वो उसकी मदद करे, उससे प्यार करे, उससे शादी करने के लिए भी कह देते हैं। दोनों भाई इसके लिए मना कर देते हैं और टाकोटो वहाँ से चला जाता है। कनाडे अब भी वहीं था। उसके डैड उसे सोचने के लिए 3 दिन का वक्त देते हैं। बाहर जैन टाकोटो को नरुषि के बारे में बात करता हुआ सुनता है और हैरान होता है। वहीं कनाडे सारी बात सिचिरो को बता देता है और सिचिरो उसे भड़काने में लग जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नरुषि कनाडे के पास आए। जब वो टाकोटो के बारे में सर्च करते हैं तो पता चलता है कि वो एक गैंग का लीडर है। सिचिरो कहता है कि अब ऐसे आदमी राज करेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसका मतलब ये था कि अब उसे नरुषि के पास जाना ही होगा, जो कि वो नहीं चाहता था। वहीं हम जैन को टाकोटो के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ जैन टाकोटो को जब नरुषि की वीडियो दिखाता है तो वो उसे देखते ही कहीं खो जाता है। मतलब ये था कि उसे भी वो पसंद आ गई थी। 3 दिन पूरे हो गए थे और दोनों भाई अपना जवाब लेकर अपने डैड के पास आते हैं। टाकोटो कहता है कि वो नरुषि के पास जाएगा। ये सुनकर कनाडे भी हाँ कर देता है कि वो अपने डैड का सपना पूरा करेगा। बाहर आते वक्त टाकोटो कहता है कि उसने अपना फैसला क्यों बदला। कनाडे कहता है कि उसे नरुषि पसंद है। दरअसल कनाडे को सिचिरो ने एक प्लान बताया था जिससे उसे बस नरुषि की मदद करनी है और टाकोटो को हराना है, एक चेस गेम की तरह। इसके बाद हमें टाकोटो के गैंग के कुछ मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़ते हैं, जिनमें एक का नाम है रियू। फिर टाकोटो अपने साथी एनी से मिलने आता है। एनी कहता है कि वो कनाडे से मिल आया। टाकोटो कहता है कि क्या उसे ये अच्छा नहीं लग रहा। इसके बाद वो सभी बैठकर खाना खाते हैं। वहाँ जो लेडी थी वो बताती है कि वो सुजुको से कैसे मिली। जब वो वहाँ काम किया करती थी तभी वो डेट करने लगे और तभी वो प्रेग्नेंट भी हुई थी। वो टाकोटो को बताती है कि सुजुको ही उसके बायोलॉजिकल फादर है। तभी टाकोटो उन्हें बताता है कि वो एक लड़की को पसंद करता है और उसके पास जाने का तरीका पूछता है। उसकी मॉम पूछती है कि वो कौन है तो ड्यू बताता है कि वो नरुषि है। टाकोटो कहता है कि उसे कैसे पता। वो कहता है कि मैं उससे मिला था। वहीं कनाडे से जैन आकर कहता है कि उसने टाकोटो को नरुषि की वीडियो दिखाई थी। कनाडे को समझ आ जाता है कि टाकोटो पैसों के लिए ये सब नहीं कर रहा, बल्कि नरुषि उसे सच में पसंद है। वहीं रियो टाकोटो को बताता है कि एक दिन रात को वो ड्रिंक करके आया था और उसी ने ये सब उसे बताया था। टाकोटो बताता है कि एक दिन जब वो ब्रिज पर खड़ा था तभी एक लड़के को कुछ बंदे परेशान कर रहे थे। नरुषि आकर सभी को बहुत बुरा मारती है, जिससे टाकोटो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, साथ ही बहुत ज्यादा खुश भी। रियो कुछ सोचता है और हम देखते हैं कि उस दिन ब्रिज के पास बस एक फिल्म शूट चल रहा था, लेकिन वो टाकोटो को ये नहीं बताता। अगले दिन दोनों उसकी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जहाँ फिर से वही 3 लड़कियां आती है और वो फिर से नरुषि का पता बताती हैं। दोनों शुक्रिया बोलते हैं और वैसे ही वो फिर से बेहोश हो जाती हैं। वहीं फिर से आयोनोक के पास वो 2 बंदे आते हैं जो उसे बताते हैं कि नरुषि से मिलने के लिए 2 प्रिंस आए थे। इसके बाद हम 3 प्रिंस को और देखते हैं, कोकी, कैजू और रिकू, जो छत पर बैठकर नरुषि को ही देख रहे थे, जिसके पीछे टाकोटो और रियू थे। टाकोटो तो सीधा जाकर उसे गले लगा लेता है और उससे सारी बातें बोल देता है। वहीं ये बात एक पोस्ट के जरिए कनाडे को भी पता चल जाती है। वहीं हम नरुषि के पास रियू को देखते हैं, जिसने पहले ही आकर उसे बता दिया था कि वो टाकोटो के सामने अच्छे से पेश आए, इसलिए नरुषि ने टाकोटो को कुछ भी नहीं कहा था। रियू ने ये एक्ट करने के लिए नरुषि को पैसे भी दिए थे। रियू टाकोटो को खुश देखकर उसे कुछ भी नहीं बताता। दरअसल बचपन में हमेशा जब वो प्रॉब्लम में था और जब उसे कोई परेशान करता था तो टाकोटो ही उसकी मदद करता था और उसी ने उसे लड़ाई करना भी सिखाया था। वहीं रात को कनाडे को नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि वो बस नरुषि के साथ हुई किसके बारे में सोच रहा था। अगले दिन टाकोटो और रियू नरुषि की यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं क्योंकि टाकोटो नरुषि को देखना चाहता था। तभी बाहर उसे नरुषि दिखती है, जिसे वो डेट के लिए पूछ लेता है। रियू पीछे से उसे नेक्स्ट टाइम कहने के लिए कहता है। नरुषि ऐसे ही करती है, बदले में वो रियू से पैसे लेती है। यहाँ टाकोटो खुश था और वहाँ रियू के पास से पैसे जाते जा रहे थे। वहीं काउंसिल प्रेसिडेंट आयोनोक गैब्रिएल के साथ आ जाता है और टाकोटो से पूछता है कि वो नरुषि से मिलने क्यों आया है। टाकोटो कहता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन तभी आयोनोक बताता है कि कनाडे भी उसे पसंद करता है। टाकोटो कहता है कि कनाडे उसका दुश्मन है। तभी वो नरुषि के पीछे चला जाता है। वहीं रियू नरुषि का नंबर 1000 यान के नाम से सेव कर लेता है। फिर रियू के पास एक प्रिंस आता है और उससे नरुषि के पास होने का कारण पूछता है। रियू कहता है कि ये उसका काम नहीं है। तभी वहाँ उस प्रिंस के दोस्त आ जाते हैं और वो रियू को देखकर उसके पीछे छिप जाते हैं। फिर यहाँ टाकोटो नरुषि का पीछा कर रहा होता है और टाकोटो का पीछा आयोनोक और गैब्रिएल कर रहे होते हैं। नरुषि एक जगह पहुंचकर सिगरेट पीने लगती है तो टाकोटो उसे रोकता है। यहाँ नरुषि उसे सब कुछ बता देती है कि उसके दोस्त ने ही उसे एक्टिंग करने के लिए पैसे दिए थे। तभी वहाँ रियू और स्कूल के कुछ प्रिंस भी आ जाते हैं। टाकोटो गुस्सा तो होता है, लेकिन वो इसके करीब जाता है और उसे किस कर लेता है। सभी ये देखते ही रह जाते हैं। नरुषि वहाँ से भाग जाती है। तभी एक प्रिंस टाकोटो को मारने जाता है, लेकिन मार नहीं पाता।
रयू भी उससे माफी मांगता है, लेकिन टाकुटो उससे नाराज नहीं था। जाते वक्त टाकुटो प्रेसिडेंट आयोनोक से कहता है कि वो अपना ट्रांसफर इस जगह करवाना चाहता है, जिससे रयू भी हैरान होता है। गैब्रियल इसके लिए मना करता है, लेकिन आयोनोक उसका ट्रांसफर के लिए मान जाता है, क्योंकि वो कनाडे से बदला लेना चाहता था। वहीं जैन कनाडे को बताता है कि टाकुटो सेंट जेम्स एकेडमी में ट्रांसफर हो रहा है, यानी जिस एकेडमी में नरुशी थी। ये सुनकर कनाडे शॉक्ड होता है। यहाँ से हमें कुछ प्रिंस के ग्रुप्स के बारे में बताया जाता है। उसमें से ही एक ग्रुप था जिसका नाम था टीम नेक्स्ट। इसमें 3 डांसर्स प्रिंस थे। फिर हम नरुशी के एकेडमी का सीन देखते हैं, जहाँ टीम नेक्स्ट का एक प्रिंस कोकी नरुशी को पसंद करता है। उसने एक बार उसे बाहर कुछ हाथ में लिए रोते हुए देखा था। उसे वो देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए कोकी फैसला करता है कि वो नरुशी के लिए एक स्ट्रॉन्ग लड़का बनेगा। वो बहुत मेहनत करता है और रोज नरुशी के सामने से गुजरता है, लेकिन नरुशी उसे देखती तक नहीं है। कोकी और मेहनत करता है ताकि नरुशी उससे बस एक बार देख ले और बात कर ले। इसके बाद हम एक और प्रिंस को देखते हैं जिसका नाम है यूकी। यूकी को जब पता चलता है कि वहाँ टाकुटो और कनाडे ट्रांसफर लेकर आ रहे हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो सीनियर के पास जाता है। लेकिन सीनियर तो यही चाहता था कि प्रिंस उनकी एकेडमी में आए। इसके बाद जब यूकी बाहर जाता है तो उसे आयोनोक और गैब्रियल दिखते हैं। आयोनोक नरुशी से सबके सामने पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी। ये सुनकर नरुशी शॉक्ड होती है। तभी यूकी आयोनोक को वहाँ ऐसा करने से मना करता है। साथ ही नरुशी भी उसे मना कर देती है और कहती है कि क्या उसे उसका नाम याद है। दरअसल आयोनोक को हमेशा गैब्रियल ही उसका नाम याद दिलाता था। नरुशी आयोनोक को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है, जिसे कोकी भी देख रहा होता है। कोकी छत पर जाकर नरुशी को इम्प्रेस करने का तरीका सोच रहा था। फिर जब नरुशी जा रही होती है तो कोकी उसे रोक ही लेता है और नरुशी से कहता है कि उसने 2 साल पहले उसे एक जगह रोता हुआ देखा था। शायद उसके हाथ में कोई फोटो थी। नरुशी को भी वो दिन याद आ जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। कोकी उसे कहता है वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन नरुशी कहती है उसे फिल्म शूट के लिए जाना है। इसके बाद हम कनाडे को वहाँ पर देखते हैं, जिसके सामने आयोनोक आ जाता है। कनाडे उसे बताता है कि वो ट्रांसफर होकर वहाँ आया है। आयोनोक कनाडे को बताता है कि उसने नरुशी को प्रपोज किया था। सिचिरो पूछता है कि उसने क्या कहा। वो कहता है कि उसने अभी नहीं बताया। कनाडे मन में कहता है कि वो बेकार लड़की मिली थी तुम्हें। सिचिरो कहता है उसे अभी अच्छे से बात करनी होगी। आयोनोक कनाडे को नरुशी से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन कनाडे भी उसे कहता है कि नरुशी उसकी है। दरअसल आयोनोक कनाडे से इसलिए नफरत करता था क्योंकि जब वो 2 साल पहले रॉयल फिनिक्स एकेडमी में आया था तो ज्यादातर लड़कियां कनाडे को ही पसंद करती थी। ये देखकर आयोनोक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो वहाँ से चला गया था। इसलिए आयोनोक इस बार कनाडे से हारना नहीं चाहता है। तभी उसे नरुशी का नाम याद आता है और वो भागकर गैब्रियल के गले लग जाता है। वहीं कोकी नरुशी के साथ था। तभी वहाँ कनाडे आ जाता है और नरुशी को बताता है कि वो ट्रांसफर होकर यहाँ पर आया है, लेकिन पास में जाकर वो उसे बुरा भला बोलने लगता है। फिर जाते वक्त नरुशी भी उसे बुरा भला बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिससे कनाडे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं हम टाकुटो को देखते हैं, जिसे रयू बताता है कि कनाडे ने भी नरुशी के एकेडमी में ट्रांसफर ले लिया है। दूसरी तरफ एकेडमी में आयोनोक नरुशी के पास आता है और उसके नाम से उसे बुलाता है, जिससे वो हैरान होती है। तभी वहाँ कनाडे भी आ जाता है, जिसे देखकर नरुशी वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ यूकी आता है और सभी प्रिंस को एक साथ देखकर शॉक्ड होता है, क्योंकि वो जानता था कि एक जगह पर सिर्फ एक ही शेर रह सकता है, बाकी रहेंगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगी। इसलिए अब टीचर्स की भी एक टीम बन जाती है, जिसमें यूकी, मित्सुकी, हारू और यूता थे। हम यूकी को देखते हैं जो अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था, जहाँ वो एक खूबसूरत लड़की के साथ था और वो कहता है कि वो ऐसी जिंदगी चाहता है जहाँ उसका छोटा सा बच्चा हो जो उसे प्रिंस डैड कहे। एकेडमी की सारी लड़कियां उसे पसंद करती थी। यूकी कहता भी है कि उसे बस प्रिंस ऑफ लेजेंड का टाइटल चाहिए। दरअसल यूकी ये टाइटल जीतने ही यहाँ पर आया था। तभी यूकी कुछ लड़कियों के मुंह से सुनता है कि किसी को प्रिंस ऑफ लेजेंड का टाइटल मिला है। वो जल्दी से सर्च करता है। दरअसल इस एकेडमी में हर 3 साल में एक कंपटीशन होता है और जो इसे जीतता है वो बन जाता है प्रिंस ऑफ लेजेंड, मतलब उसे ये टाइटल मिल जाता है। यूकी ये लेना चाहता था, लेकिन वो एक टीचर था। वहीं हम कनाडे को देखते हैं, जिसे सिचिरो कहता है कि उसे टाकुटो से हारना नहीं है। वहीं एकेडमी में यूकी नरुशी की सभी रिपोर्ट्स देखता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि सारे प्रिंस उसके पीछे इतने पागल क्यों हैं, जबकि वो बस एक आम लड़की है। फिर यहाँ कनाडे को एक आदमी आकर बताता है कि उसके डैड आज रात का खाना उसके और टाकुटो के साथ खाना चाहते हैं। दूसरी तरफ यूकी नरुशी के घर पहुँच जाता है। तभी उसका पड़ोसी घर के बाहर आता है और यूकी को बताता है कि नरुशी पार्ट टाइम जॉब भी करती है। और यहाँ यूकी को पता चलता है कि नरुशी का एक छोटा भाई भी है। आगे पड़ोसी बताता है कि कभी वो भी उसी एकेडमी में था, लेकिन प्रिंस ऑफ लेजेंड का टाइटल नहीं जीत पाया, तो यूकी उसे दोबारा से पार्टिसिपेट करने का मौका देता है। रात को जब नरुशी अकेली जा रही थी तो उसका कोई पीछा कर रहा था। रयू उसे पकड़ता है तो वो कोकी था, जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसका पीछा कर रहा था।
रयू कहता है वो भी इसलिए ही आया है, दरअसल वहाँ कुछ क्राइम्स हो रहे हैं इसलिए वो आए थे। वहीं टाकोटो और कनादे अपने डैड के साथ खाना खा रहे होते हैं, लेकिन जब नरुशी की बात होती है तो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं एक बंदा नरुशी के पास आता है जिसे रयू और कोकी बहुत मारते हैं और फिर उसका हाथ पकड़कर गाना गाते हुए उसे घर तक छोड़ते हैं जहाँ उसका पड़ोसी हारू बैठा हुआ था। वो रयू और कोकी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद हमें हारू के बारे में बताया जाता है कि वो लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर है, साथ ही वो हर लड़की से बात करना चाहता है। हारू किसी लड़की को भी नहीं छोड़ता, इसलिए जब वो नरुशी के साथ होता है तो वो उससे पूछती है कि क्या उसकी आज कोई डेट नहीं है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का वक्त दिखाया जाता है जहाँ रयू और कोकी उसे छोड़ने आए थे। नरुशी हारू से कहती है कि उन्होंने उसकी मदद की है। आज हारू रयू के पास आता है और उसे गले लगा लेता है और फिर कोकी को भी। इसके बाद हम टाकोटो और रयू को देखते हैं। टाकोटो रयू से पूछता है कि वह नरुशी के पास क्यों गया था। रयू बताता है उसने उस जगह क्राइम की खबर पड़ी थी, इसलिए वह नरुशी की मदद के लिए गया था। रयू टाकोटो को हारू के बारे में भी बताता है कि वो खुद को नरुशी का भाई बताता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आखिर क्यों हारू उसे छोटी बहन कहता है। 4 साल पहले एक दिन जब वो घर के बाहर ठंड में बैठी थी तो हारू वहाँ आया। नरुशी ने कहा कि उसकी मॉम की डेथ हो गई, साथ ही नरुशी ने अपने डैड का कर्जा भी चुकाया। जब भी नरुशी को जरूरत होती तो हारू उसकी हमेशा मदद करता। एक दिन हारू उसे ब्रिज पर लेकर जाता है और चिल्लाने को कहता है जिससे कि उसके मन की सारी भड़ास बाहर निकले। नरुशी तेजी से चिल्लाती है। नेक्स्ट सीन में कनादे अपनी कार से नरुशी को उसके घर लेने आता है। वहीं टाकोटो और रयू भी अपनी एकेडमी छोड़ रहे थे तो उसके साथ ही काफी दुखी हो गए थे। अब सभी एकेडमी आते हैं जहाँ टाकोटो, रयू और नेक्स्ट टीम के प्रिंस थे। तभी कनादे अपनी बड़ी सी कार में वहाँ आता है। साथ ही कनादे नरुशी को भी लाया था, जिसे देखकर कोकी, टाकोटो और रयू भी हैरान थे। टाकोटो कनादे से पूछता है कि वह नरुशी को अपने साथ क्यों लाया। कनादे कहता है उसका घर रास्ते में ही था तो इसलिए वो उसे अपने साथ ले आया। तभी नरुशी कहती है कि उसी ने उसे साथ लाने को कहा था। नरुशी ने ये इसलिए कहा था क्योंकि वो आपस में लड़ने लगे थे। नरुशी कहती है कि वो बिना प्यार के भी खुश है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सीनियर को देखते हैं जो कह रहे थे कि प्रिंस ऑफ लेजेंड कौन बनेगा ये मेरे हाथ में है, और साथ ही इस बार एकेडमी में और भी ज्यादा प्रिंस थे। प्रिंस ऑफ लेजेंड कौन बनना चाहिए ये जानने के लिए वो नरुशी को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और यहाँ यूकी तो लगातार नरुशी का पीछा करता है ये जानने के लिए कि सीनियर ने उसे क्यों बुलाया था। दरअसल यूकी अब भी समझ नहीं पाया था कि आखिर नरुशी में स्पेशल क्या है। तभी यूकी के पास हारू अपने 2 साथी शो और ताइची के साथ आता है। दरअसल ये लोग भी प्रिंस ऑफ लेजेंड की चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने आए थे। बाहर सभी इसके बारे में पढ़ते हैं और सभी को इस चैंपियनशिप के बारे में पता चल जाता है, लेकिन आयोनोक और कनादे दोनों ही मना करते हैं। तभी वहाँ टाकोटो आकर उन्हें डरपोक समझता है, लेकिन जब कनादे नरुशी को देखता है और उसकी बातें सोचता है तो वो इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाता है। तभी उन सभी के पास नरुशी आती है और कहती है कि जो भी प्रिंस ऑफ लेजेंड का टाइटल जीतेगा वो उसे ही डेट करेगी। ये सुनते ही सभी प्रिंस शॉक्ड होते हैं, लेकिन ये सब सीनियर की एक चाल थी। उसने नरुशी को एक स्क्रिप्ट दी थी। दरअसल ये काम करने के नरुशी को पैसे मिलने वाले थे जिसकी उसे जरूरत थी। इसके बाद हम टाकोटो और कनादे को साथ देखते हैं जहाँ दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि वो नहीं हारेंगे। इसके बाद हम चैंपियनशिप वाले दिन देखते हैं जहाँ हमें सभी प्रिंस की एक झलक दिखाई जाती है कि वो कैसे नरुशी से मिले, और इसी के साथ ये अधूरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।